महासती मैना सुंदरी, महासती मैना सुंदरी। दीदी, अब आप अपने कल्पनाओं के संसार से बाहर आ जाइए, क्योंकि टीका संस्कार संपूर्ण हुआ। हाँ? हो गया टीका संस्कार? हाँ, हो गया टीका संस्कार। तू मेरी हंसी उड़ा रही है। वो तो मैं बस तुझे बालीपन का स्मरण दिला रही थी, बस। दीदी, किंतु मैं आपके लिए बहुत ही प्रसन्न हूँ, ये देख के कि आप जीजा श्री से इतना प्रेम करती है। और मैं भगवान से प्रार्थना करूंगी कि आपका ये प्रेम हर जन्म में ऐसे ही बना रहे। देख ले, ये प्रमाण है। अगर प्रेम सच्चा हो तो भाग्य में विछोह कभी हो ही नहीं सकता। आपका प्रेम आपको प्राप्त हुआ, ये अवश्य ही आपके पूर्व जन्मों के पुण्य कर्मों का फल है दीदी। नहीं, ये केवल हमारे प्रेम की शक्ति का फल है, माता पिताजी का स्नेह है और मेरी तो जैसी लाडली बहना की प्रार्थना का फल है, जो सदैव हमारे सुख की कामना करते हैं। इसी कारण हमें ये सौभाग्य प्राप्त हुआ है। महामंत्री जी, वैभवशाली उज्जैन राजवंश के साथ संबंध रखना हमारे लिए सौभाग्य की बात है। महाराज, दो परिवारों का संबंध समानता प्रदान करता है और समानता में छोटे बड़े का कोई भेद नहीं होता। इसीलिए सौभाग्य की बात तो हमारे लिए भी है। और हम तो पुत्री वाले हैं, तो निस्संदेह आपसे अधिक सौभाग्यशाली तो हम हैं, क्योंकि आप जैसे उच्च विचारों वाले राज परिवार ने हमारी पुत्री को स्वीकार किया है। जैसे ही महान नृपति महाराज पाहुपाल, वैसे ही उनके विश्वास पात्र निष्ठावान महामंत्री, वैसे ही उच्च विचार। यही कारण है कि उज्जैन अपने धन, धान्य, वैभव और सैन्य शक्ति से सर्वसंपन्न है और प्रजा अपने महाराज के लिए प्राणों की बलि देने के लिए तत्पर रहती है। ये मेरे महाराज के प्रेम और न्याय के प्रति श्रद्धा भाव है, जो उज्जैन नगरी के जन जन के हृदय में वास करता है। महाराज, अब आप हमें उज्जैन प्रस्थान के लिए आज्ञा दीजिए। अरे इस समय आप उज्जैन के महामंत्री नहीं, सुरा सुंदरी के ज्येष्ठ भ्राता हैं। आज रात्रि तो हमें आपका अतिथि सत्कार करने दीजिए, हमारे साथ रात्रि भोज्य करें। तत्पश्चात प्रातः काल उज्जैन के लिए प्रस्थान कर सकते हैं। जी महाराज, जैसी आपकी आज्ञा।
देखो प्रिय, देखो हमें। आज आपके महामंत्री ने आपके भ्राता के अधिकार से हमें तिलक किया है। अब बताओ भी तो, कैसे दिखते हैं हम? एकदम महाराज की भांति दिखते हैं ना? तुम चुपके से आके हमारी बातें सुन रही हो, हमारे अकेले अकेले बातों के मतवालेपन पे हंस रही हो। हम कब से आपके चित्र से अपने विचलित मन को शांत करने का प्रयास कर रहे हैं, और आप देखो अब हास्य बंद करो और हमारे समीप आ जाओ। क्या तुम नहीं आओगी? ठीक है, हम आ जाते हैं। सत्य में प्रेम मतवाले हो गए हम। सुरा, ये छलावा करके हमसे क्रीड़ा क्यों कर रही हो प्रिय? आओ, पास आओ हमारे। यूं हंसी का पात्र बनाकर हमारी तृष्णा को और भी बलवती ना करो प्रिय। हमें सताना बंद करो और पास आओ हमारे। देखो, हमने पकड़ लिया तो फिर जाने नहीं देंगे। सारी लोकलाज भूल जाएंगे हम। ये हमें क्या हो रहा है? हर जगह आप, केवल आप ही आप दिख रही हैं। ये टीका संस्कार ने तुम्हारी दूरी और भी असहनीय बना दी है। कब आओगी प्रिय तुम? कब होगा हमारा मिलन? अपने प्रेम नगर में जाने के लिए व्याकुल हैं हम, यह सत्य है। संभवतः यह नारी प्रकृति के कारण है। किंतु मेरी बहना, इस कल्पना से हमारा हृदय बैठा जा रहा है कि हम अपनी दुलारी बहना से दूर चले जाएंगे। प्रतिदिन माँ के स्नेह और पिता के आशीष में रहते रहे, और अब केवल एक ही सप्ताह में सब छूट जाएगा, सब पराया हो जाएगा। दुख और प्रसन्नता का एक ऐसा विचित्र चक्र है नारी जीवन का, समझ ही नहीं आता। सुरा दीदी, इसी कारण सृष्टि रचयिता ईश्वर ने धरा पे सृजन का उत्तरदायित्व नारी को दिया है, क्योंकि इस धरा पे एक नारी ही तो है जो एक जन्म में 3 बार जन्मती है, 3 चरित्रों को जीती है, पुत्री, पत्नी और माता बनकर। इसी कारण उसे धरा की शक्ति कहा जाता है, क्योंकि इस धरती पे नारी से बढ़कर सहन शक्ति और किसी जीव के भाग्य में नहीं है। दीदी, तेरे उपदेश मत सुना मुझे पिछोह की पीड़ा है, और तू। दीदी, मैं आपको उद्देश्य नहीं दे रही, मैं तो आपको सत्य नारी की महिमा बताकर आपके अशांत मन को शांत करने का प्रयत्न कर रही हूँ। कहाँ से होगा हमारा चित्त शांत? हर समय तुम्हारी ही चिंता खाए जाएगी मुझे। यहाँ हूँ तो हर समय तुम्हें समझाती रहती हूँ, तुम्हारे हर उल्टे सीधे अनर्गल कार्य को संभालने का प्रयत्न कर लेती हूँ, किंतु
जब मैं नहीं रहूंगी तब। दीदी, आपकी प्रार्थना, आपका स्नेह शक्ति बनकर हमारा साथ कभी नहीं छोड़ेगा दीदी, कभी नहीं। तो सारा उपदेश मुझे दे दे, मैं अपने ससुराल ले जाऊंगी, परंतु पिताजी को कभी कुछ मत कहना, क्योंकि वो राजा है, राजा है वो। महाराज की जय हो। पूरे 2 दिन बीत गए और हम प्रतापी महाराजा धीराज विद्यमान सिर्फ प्रतीक्षा ही करते रहे कि हमारे शूरवीर सेनापति उन 3 राजद्रोहियों को घसीट कर लाएंगे और हमारे पांव में डाल देंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। क्यों क्यों? महाराज, राज्य के समस्त गुप्तचर हर नगर में उनकी खोज कर रहे हैं, किंतु 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 परंतु की तोतारट नहीं चाहिए हमें सेनापति। हमें तो यह प्रतीत होता है कि हमारे सेनापति की धमनियों में कौलसा लहू पौरुष रहित हो गया है। हम पूरा प्रयास कर रहे हैं महाराज। प्रयास के बाद भी असफल हो, धिक्कार है तुम पर, धिक्कार। 2 दिन और देते तुम्हें। 2 दिन में उन राजद्रोहियों को हमारे समक्ष नहीं लाया गया तो अपना सर काटकर हमें अर्पित करना होगा तुम्हें। अगर ऐसा नहीं हुआ तो ये शुभ कार्य हमारी तलवार करेगी। जाओ, हमारे कक्ष से निकल जाओ और खोजो उन राजद्रोहियों को। जाओ। जैसी आपकी आज्ञा महाराज। श्रीपाल की माता हमारी भाभी श्री इसी चंपारण राज्य की राजमाता थी, तो उनका हितैषी किसी और राज्य का कदापि नहीं हो सकता, कदापि नहीं। वो हितैषी अवश्य चंपारण का ही है। हाँ, वो स्त्री निसंदेह हमारे ही राज्य की है। हमारी प्रवृत्ति से परिचित होने के बाद भी उस स्त्री का इतना दुस्साहस। गांव के एक घर की स्त्रियों को घसीट के बाहर निकालना होगा। दया की भीख मांगेगी वो निर्दोष होगी, किंतु जो विद्रोही है वो अपनी शक्ति का प्रदर्शन अवश्य करेगी। वही स्त्री हमारी शत्रु है, उसे चोटी से खींचकर हमारे समक्ष लाया जा सकता है।